तो हम लोगों ने दवाई शवाई खा ली हुई थी और अभी टाइम हो रहा है 2:18 और 09 चैट्स है और 21 बंदे हमें कॉल कर चुके हैं। इनकी ऑफ टाइमिंग हो चुकी है और ये अपने घर जा रही हैं। कैसे हो सकता है कि मैं वो ऑर्डर भूल जाऊं जिसके अंदर 8 चीजें हैं। और ही इज हेल्पिंग मी आउट, थैंक यू। चलो चलो ये से लगाओ, कोई नहीं उसका मुंह मीठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंह मीठा हो जाएगा जल्दी। यहाँ बैठ के मुझे गुस्से से घूर रहे हैं क्योंकि मैं इनको कोई सुर जवाब नहीं दे रही। रास्ते में लगी हुई है आग, 1122 भी आई हुई है और फाइबर गेट भी आई हुई है। मेरी मम्मा ने व्लॉग देखा तो मैं डांट पड़ जानी है। और मैं ना आपको गाड़ी में जाके रेट करूँगी इनकी एम्बियंस के बारे में और इनकी मैनेजमेंट के बारे में। थी मैनेजमेंट में 0 नंबर। खैर अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी निमी एंड वेलकम बैक टू निमीज़ व्लॉग। तो अभी का सीन ये है कि मैं बहुत लेट उठी हूँ। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि मेरी तबीयत नहीं थी ठीक। दवाइयाँ जी मेरे सराहने पड़ी हुई हैं। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा रात को ख़राब हो गई थी, इतना सख्त फीवर हो गया था। मैं सुबह 5 बजे सोई हूँ और अभी 1:30 हो रहे हैं, 1:31 हो रहे हैं और मैं अभी उठी हूँ। ठीक हो गया जी। बाकी मैं अभी जा रही हूँ किचन में क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना अपने लिए। ऑलमोस्ट नाश्ता रेडी हो चुका हुआ है, हमने बस चाय गर्म की है। तो हमारी चाय ये है, नाश्ता ये है, चलो रूम है। फिर अभी जी मेडिसिन खाने लगी हूँ। अपना यूट्यूब का चैनल देख रही थी, उसके अलावा मैं यहाँ पे रिप्लाई भी कर रही थी। ठीक हो गया। मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके बारे में आपसे बाद में बात करती हूँ, दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल नज़र आ जाएंगे, मतलब नंबर्स ना नज़र आ जाए तो वो फिर कॉपीराइट आ जाता है। खैर ये बाद में बात करती हूँ, पहले मेडिसिन खा लें। जी तो हम लोगों ने दवाई शवाई खा ली हुई थी और अभी टाइम हो रहा है 2:18। रिप्लाई करने के लिए हम बैठ चुके हैं और आज हमारे पास चैट्स हैं और 09 चैट्स है और 21 बंदे हमें कॉल कर चुके हैं। तो जल्दी से इसको हम लोग रिप्लाई करते हैं। सबसे पहले अभी जी रिप्लाई करते हैं। यूँ अंबर बना रही थी एक ट्रे, ये वाली जिसकी बेस मैंने कलर बताने थे वो बेस बनाई है। और इसके अलावा ये 2 बेसेस आज बनी है। आज कशिफ नहीं आई, बाकी रेजिन हाथों पर लग गया था तो हम लोशन लगा रहे हैं। प्लस आज इस रूम के टेबल्स आ जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह के टेबल है। बाहर ऑलमोस्ट सारे पार्सल्स खतीजा ने रख दिए हुए हैं। अब हम दोबारा से अपने रिप्लाई देख लेते हैं, रिप्लाई करते हैं और फिर मिलती हूँ। खैर हम लोग वो जो बॉक्स हम लोगों ने कल बनाया था वो आज हम दोबारा बनाने लगे हैं। ले आओ बाहर सारा कार्डबोर्ड। ये वाला बॉक्स जो है वो मैं दोबारा से बनाने लगी हूँ क्योंकि मुझे बिस्मा को सिखाना है। बाकी ऑलमोस्ट हर चीज़ कंप्लीट है, बस इसका सिर्फ बॉक्स रहता है। बॉक्स को कंप्लीट करती हूँ और आज हम थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। ओके हो गया। बनाकर मिलती हूँ दोबारा से, बोर नहीं करूँगी। ये वाला बॉक्स जो हम लोगों ने कल बनाया था, ये ऑलमोस्ट हमने बाहर का इनर बना लिया हुआ था जैसे हम लोगों ने कल बनाया है। अभी टाइम ऑफ हो चुका हुआ था, सारी लड़कियां जा रही हैं तो अब हम कल सिखाएंगे रेस्ट ऑफ द बॉक्स किस तरह से बनना है। ये जी इनकी ऑफ टाइमिंग हो चुकी है और ये अपने घर जा रही हैं। ठीक है। और धूप बहुत प्यारी आ रही है, हमारे इस वाले एरिया में बहुत प्यारी धूप आती है। खैर अब अंदर चलते हैं। बहुत से रिप्लाईज हैं जो रहते हैं, अभी भी 400 से चैट्स कम नहीं हुई तो उनको रिप्लाई करते हैं। बाहर की लाइटें ऑफ करते हैं और जाकर ज़रा 2-3 घंटे अपने लैपटॉप पे दें। जी रिप्लाई सारे कर लिए हुए हैं। यहाँ पर बैठ के हम बुकलेट बना रहे थे, यहीं बैठकर हम रिप्लाई कर रहे थे। अम्मी आई हुई थी और अम्मी बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि तुम लोग फ्रूट्स नहीं खाते। बहुत से लोग पूछते हैं कि अम्मी आप किसको कहती हैं। अपनी मदर को मैं मामा कहती हूँ और अपनी सास को मैं अम्मी कहती हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा खैर यहाँ पर जी रिप्लाई कर रही थी। पार्सल्स पैक होने वाले रहते हैं। रिप्लाई करते करते याद आया कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। टाइम इज 6:46। नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर पैकिंग। कैसे हो सकता है कि मैं वो ऑर्डर भूल जाऊँ जिसके अंदर 8 चीज़ें हैं और मेरे पास बची है सिर्फ एक रात इसको कंप्लीट करने की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। याद होगा ये मेरा वॉइस ओवर था जिस वीडियो पे 7.1 मिलियन क्रॉस हुआ था। ये इतनी बड़ी बात थी ना मेरे लिए। लाइक मैंने रैंडमली बस किया था और वो बहुत ऊपर गया था। तो मैंने सोचा था कि मैं इस ऑर्डर की दफ़ा भी करूँगी बट नहीं हो सका तो उसको छोड़ते हैं। बाकी आप लोगों को चीज़ें दिखाते हैं। सिनेरियो वही क्रिएट किया ताकि शायद इस पर व्यूज़ जल्दी आ जाए और अच्छे आ जाए। खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके ऑर्डर को दिखाने में। सबसे पहले हमारे पास आता है ये वाला एंट्रेंस बोर्ड। इस एंट्रेंस बोर्ड के ऊपर मीना एंड इमरान लिखा हुआ है और इस एंट्रेंस बोर्ड के ऊपर करम एंड एहतशाम लिखा हुआ है। इनकी शादी है फरवरी के मंथ में ही, लेकिन डेट नहीं लिखवाई। इनकी शादी है 6 फरवरी को तो इन्होंने डेट लिखवाई हुई है। ठीक हो गया। ये कंप्लीट एक ऑर्डर है, 2 बहनों का ऑर्डर है और वो बाहर से आ रही थी तो उन्होंने कहा था कि आप हमारा ऑर्डर ले लें और कम से कम इस ऑर्डर को
अक्टूबर का आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। आपको ये दोनों चीज़ें तो क्लियर हो चुकी होंगी। देन आता है हमारा ये वाला हुप, ये बहुत प्यारा बनता है, आप लोग देख भी रहे हो कि कितना खूबसूरत है। ये केज वाला हुप बनवाया जो कि इंगेजमेंट पे यूज़ होता है। उसके साथ ही आ जाता है हमारे पास ये वाला हमारा थंब बोर्ड जो कि करम और एहतशाम के नाम से बना और ये बहुत प्यारा लग रहा है। देन आता है हमारा करम और एहतशाम का निकाहनामा। देन हमारे पास आती है एक बुकलेट जो कि मीना और इमरान की है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इमाम जामिस जो एक अल्हम्दुलिल्लाह वाले हैं और एक माशा अल्लाह वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बिग बॉक्सेस के टैग्स, क्योंकि बिग बॉक्सेस उनके घर पहले ही चले गए हैं। उसके बाद आती है हमारे पास ये वाली ट्रे जो इंगेजमेंट पर यूज़ होती है। देन हमारे पास आता है वन एंड ओनली आयतल कुर्सी वाला दुपट्टा जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट और मेरा बहुत प्यारा आर्टिकल है जो दुनिया में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे फॉलोअर्स को जिन्होंने मुझसे ऑर्डर किया हुआ है। खैर उसके बाद आते हैं हमारे पास टॉपर्स, ये निकाह के हैं और ये मेहंदी के टॉपर्स हैं, इस पे मेहंदी नाइट भी लिखा हुआ है। उसके बाद आता है हमारे पास वन पेन, पता नहीं क्यों इन्होंने एक पेन ऑर्डर किया पर एक ही पेन इन्होंने ऑर्डर किया हुआ था। उसके बाद आते हैं हमारे पास मेहंदी के स्टिकर्स जो कि इन्होंने आई थिंक 30 ऑर्डर किए थे। हाँ, इन्होंने हमारे पास 30 ऑर्डर किए थे अपने मेहंदी के स्टिकर्स। उसके बाद हमारे बिग बॉक्सेस की एक नलकीन के साथ जाएगी क्योंकि इन्होंने बिग बॉक्सेस को पैक भी करना है। अब हम ओपन कर लेते हैं अपनी बुकलेट। ठीक है, सब चीज़ें मैंने आपको ओपन करके दिखा दी, बुकलेट ओपन नहीं की तो हम अब बुकलेट को ओपन करेंगे। दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ करेक्शन। मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं जो नीचे मुझे ठीक करते रहते हैं जहाँ से मैं कहीं ख़राब होती हूँ। खैर उन्होंने ठीक किया कि ये इस तरह से नहीं होता, एक्सेप्टेड, मेरी गलती है। खैर ये चीज़ की ओवरऑल लुक है हमारी बुकलेट की जो कि बहुत प्यारी बनी हुई है और अंदर से ये कुछ इस तरह की है। मीना इमरान थंब इम्प्रेशंस वाली प्लेस है, उसके बाद सिग्नेचर वाली प्लेस है और ये बहुत प्यारी बनी है। सबकी प्राइसेस मेरी वेबसाइट पर हैं, आप लोगों ने ऑर्डर करना है, आप मेरे व्हाट्सएप पे ऑर्डर आकर कर सकते हो। पेमेंट हमारी एडवांस होती है, आप जाकर वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी आप व्हाट्सएप पे आकर ऑर्डर कर सकते हो। मेरे इंस्टा पे भी ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ पे मैनेजर डिफरेंट है। व्हाट्सएप पे ऑर्डर करोगे वहाँ मैनेजर डिफरेंट है, दोनों को अलग अलग डील करना। अगर इंस्टा पे हो तो सिर्फ इंस्टा पे रहो, अगर व्हाट्सएप पे हो तो सिर्फ व्हाट्सएप पे रहो। ओके हो गया, ये पूरा पार्सल दिखा दिया है मैंने को, ये पूरा पार्सल दिखा दिया है मैंने आपको। नाउ लेट्स मूव ऑन सेकंड पार्सल। इज माई मैन हु इज पैकिंग विद मी और ही इज हेल्पिंग मी आउट। थैंक यू। चलो चलो ये लगाओ। किधर लगाऊं? यहाँ पे टेप लगाऊं? ये पकड़े, ये वाला डब्बा लेकर आए हैं। खैर इसके अंदर ये वाला पार्सल डाल के देखते हैं, है तो काफ़ी बड़ा। लेट मी चेक किया, जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा जाएगा, क्यों नहीं जाएगा यार, हम डालेंगे तो क्यों नहीं जाएगा पार्सल डब्बे के अंदर। खैर इसको हम टेप लगाते हैं सही तरह और फिर पैक करके बताती हूँ। डबल मेहनत करते हुए मैंने बोला भी है कि कार्डबोर्ड ना ऐड करो, मैं उस तरह टाइटली पैक कर दूंगी और ही सेड क्यों इतना जोर लगा के पैक करोगी, मैं इसके अंदर ना कार्डबोर्ड ऐड कर देता हूँ। गुलाब जामुनों के डब्बे, क्यों मेरी इज्जत करानी है क्लाइंट से आपने? नहीं होती आपकी इज्जत, कोई नहीं, उनका मुंह मीठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंह मीठा हो जाएगा जल्दी। फाइनली दिस इज पैक्ड। और अभी जो है ना ये वाला पार्सल कल का ना उमैर ने खाली पैक किया हुआ था और इसको सही तरह पैक नहीं था किया, तो हम इसको अगेन से पैक करते हैं और ये भी हमारा पार्सल पैक हो चुका है। इसके एंट्रेंस बोर्ड पैक नहीं हुए क्योंकि वो अलग से पैक होते हैं और इसका स्टैंड भी अलग से पैक होता है, तो इसको बाद में पैक करते हैं। वैसे टेप का काफ़ी ज़्यादा स्टॉक था, ख़त्म हो गया। एक उमैर पार्सल पैक कर रहे हैं यहाँ पर और एक यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ और मेरे पास अब टेप नहीं है ताकि मैं इसको रैप करके फोल्ड करके टेप लगा सकूँ। तो ये पैक करते हैं तो मैं इनको देती हूँ कि इसको भी टेप लगा दें। ये जी हमें टेप दोबारा मिल चुकी है और मैंने टेप के साथ पैक कर दिया 310J और उमैर पैक कर रहे हैं और इनसे पैक नहीं हो पा रहा, इतना मुझे पता है क्योंकि बबल शीट से जब रैप करना होता है ना उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। खैर कार्डबोर्ड वाला रह गया, हमारा एक ही पार्सल रह गया ये वाला। लेट मी पैक दिस वन। इज़ द पार्सल साउद एंड अलीज़ा का, जिसके अंदर हमारे पास जिसका ऑर्डर नंबर है 2449। ये है जी हमारे पास दुपट्टा, देन पेन और ये एक इनकी बुकलेट विद बॉक्स आती है। ओके हो गया जी, इस पार्सल को मैं पैक करने लगी हूँ और उन्होंने एक डब्बा अपने लिए ढूंढ लिया है जिसके अंदर फिट आ गई उनकी ट्रे, तो इसको पैक करते हैं। इसी बॉक्स के अंदर उसका दुपट्टा, बुकलेट और पेन रख दिया है। यहाँ पर उमैर एड्रेस काट रहे हैं, मतलब उनको अलग अलग कर रहे हैं, एक ही इकट्ठे प्रिंट हुए हैं और ये आखिरी स्टेजेस पर हैं और मैं इसको भी पैक कर रही हूँ।
एंड फाइनली दिस वन इज़ आवर लास्ट पार्सल जो कि मैंने पैक किया है और ये जा रहे हैं उमर लेकर। ठीक है, ये 1 2 3 करके टोटल करके तो नहीं दिखा सकती, बट बहुत ज़्यादा मैस हो चुका है। पार्सल्स पैक हो चुके हुए हैं, अब इतना ज़्यादा मैस है। ये मैस मैंने खुद क्रिएट किया नहीं है, ये मैट्स किसी वजह से क्रिएट हो जाता है, कोई चीज़ पकड़ा होता है, कोई चीज़। खैर ये वाला पार्सल शेखुपुरा का ही है तो हमने इसको पैक नहीं किया। बाकी मैस उठा रही हूँ, झाड़ू मार के फिर मिलती हूँ। मैस यस उठा लिया हुआ है हमारा। टीवी लॉन्च दोबारा से वैसे क्लीन हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 8:15। ठीक है, और मेरी लाइट घर की दोबारा चली गई हुई है। यहाँ बैठ के मुझे गुस्से से घूर रहे हैं क्योंकि मैं इनको कोई सुर जवाब नहीं दे रही। लाइट अभी तक आई नहीं है और मुझे मसला सिर्फ यह है कि लाइट आ जाए, मेरे 2-3 काम रहते हैं वो कंप्लीट हो जाएं, और ये मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि तुमने क्या खाना है। खैर इन्होंने मुझे अभी एक गुड न्यूज़ दिया कि गाड़ी इन्होंने बाहर ही खड़ी रखी हुई है, तो हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। मैं थक गई हूँ घर बैठ के खाना खा के। लैपटॉप बंद करते हैं और इनके साथ चलते हैं। लाइट आएगी नहीं आएगी, आज सुबह की इतना सता रही है कि आप लोगों की सोच होगी। वो झूमर चल पड़ा, लाइट आ गई है जैसे ही मैंने इरादा किया घर से निकलने का। ये हाल है लाइट का हमारे घर की। खैर लेट्स गो। लाइट आए ना आए हम जा रहे हैं बाहर। तो मैंने ऐसे ही शॉल ले लिया, मेरे से नहीं तैयार हुआ जा रहा, गाड़ी से बाहर निकलना नहीं है, ऐसे ही चलते हैं। खैर यहाँ पर जी हम लोग गुजर रहे थे तो रास्ते में लगी हुई है आग। 1122 भी आई हुई है और फायर ब्रिगेड भी आई हुई है। और यही सीन जो थी ना वो मम्मा को भी बता रही थी। मम्मा ने भी मुझे बताया कि उनके घर के पास भी कहीं पर लगी थी। मम्मा ने भी मुझे बताया था कि वहाँ पर भी लगी थी। खैर ये यहाँ पर भी लगी हुई है। आफ्टर सो मच डिसीजंस के बाद हमें याद आया कि स्टेडियम से कुछ खा लेते हैं। काफ़ी देर हो गई हमने वहाँ पे विजिट नहीं किया, तो हम जा रहे हैं स्टेडियम। और वहाँ से मुझे एक रोल बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खाएंगे। जैसे आगा तो दिखाऊंगी किस तरह का होता है, और वो खाएंगे आज इंशाल्लाह। खाने हैं और इनको रास्ते में याद आ गई फ्राइज़। अब इन्होंने कहा है कि फ़्राइज़ खानी है सबसे पहले, उसके बाद हम रोल खाएंगे। और इनको ये इनकी फेवरेट वाली फ़्राइज़ है। लाइक मुझे ग्रीन चटनी बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये डेली का ही काम हो गया हमारा फ्राइज़ का। वैसे मेरी मम्मा ने व्लॉग देखा तो मैं डांट पड़ जानी है। हम लोग जलंधरी चटखारा पहुंच चुके हुए थे। मुझे नहीं था पता कि इनकी इंडोर सिटिंग भी है, वरना हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के खाना था। लेकिन अभी मैंने देखा उन्होंने न्यू फैमिली हॉल बनाया, तो मैं कह रही हूँ कि अंदर जाके क्यों नहीं खाते। तो लेट्स गो। यहाँ पे मैं कर रहे हैं स्क्रॉलिंग, और हम लोगों ने ऑर्डर किया है दिस मेन्यू। इसमें से हमने किया है डबल मसलाई स्पेशल वाला रोल, जो कि 139 नंबर पे लिखा हुआ है। खैर ये वाला हम लोगों ने ऑर्डर किया। जैसे हमारा ऑर्डर आता है तो कुछ एम्बियंस इस तरह की है। लेट मी शेयर समथिंग लाइक दिस। ओके हो गया जी। यहाँ पे हमारा खाना आ चुका था, खाना खाने लगे हैं, जिसके अंदर 2 रोल्स हैं और साथ इन्होंने ये वाली सॉस दी है। ये जी इस रोल की ओवरलुक है। और मैं ना आपको गाड़ी में जाके रेट करूँगी इनकी एम्बियंस के बारे में और इनकी मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पर जी हम लोगों ने खाना खा लिया हुआ था और अब हम जा रहे हैं गाड़ी में। लेट्स गो होम। खैर मुझे नहीं था पता इनकी एम्बियंस का। आज हम गए हैं फारग तरीन एम्बियंस। लाइक एम्बियंस बहुत प्यारी, लेकिन वहाँ पर मैनेजमेंट फारग तरीन थी, बहुत अच्छी नहीं थी। लड़कियां आपस में लड़ रही थी, मतलब 2 वेटरेस आपस में इनकी बहस हो रही थी, लड़ रहे थे। और ऐसे कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। लाइक लड़कों से अच्छी मैनेजमेंट कोई भी नहीं कर सकता। वेटरेस लड़कियां हों, मैंने किसी और होटल में देखी नहीं है। यहाँ पर देख के मुझे अच्छा लगा, लेकिन उनके बिहेवियर से एक लड़ रही है, एक कोने में फ़ोन पे लगी हुई है किसी से बात करने कैमरों से छुप कर, और एक उसको ही बोल रही है कि तुम ऑर्डर नहीं ले रही, तुम उनको चीज़ें नहीं सही तरह प्रोवाइड कर रही। और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मिस थी। ठीक है, बाकी खाना अच्छा था, एमएस भी प्यारी थी, मैनेजमेंट में 0 नंबर। खैर यहाँ पर मैं क्या होती हूँ 0 नंबर देने वाली। जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी हम लोग करने लगे हैं व्लॉग को एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। और आज के लिए अल्लाह हाफिज।